हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 1.5 kg का केक शेयर करूंगी जो कि टियर में होने वाला है। ये बेबी गर्ल्स का केक था और वहां से मुझे कोई रेफरेंस पिक नहीं आया था। वो बोले थे कि आप अपने हिसाब से केक बना दो। यहाँ तक कि है ना, वो टियर वाला भी नहीं बोले थे। लेकिन मैं बोली कि 1.5 kg में है, बेबी गर्ल्स का है तो बना देती हूँ। क्या रहेगा ना कि बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। घर वालों का तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जब ऐसे केक बच्चे देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं बेबी पिंक कलर का यूज करी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब भी आप लोग अपने केक की फाइनल आइसिंग करें तो अपने केक को है ना, जब गर्म कोट कर लें तो चाहे अगर आपके पास टाइम ना हो तो 10 मिनट के लिए ही रख दें। लेकिन है ना, आप अपना केक फ्रिज में जरूर रखें। और ये खास करके बिगिनर्स के लिए टिप है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग के दौर में रहते हैं और अपने केक को फिनिशिंग देते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा है ना, क्रम्स जो रहता है केक का और जो हम बाद में क्रीम अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिक है ना थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है और उससे क्या होता है कि हमारे केक की ना फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर है ना, आप देखें मैं पाइपिंग बैग से ही पूरा क्रीम अप्लाई करी हूँ। तो ये टिप भी आप लोग फॉलो कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, हमसे क्रीम कहीं ज्यादा लग जाता है या कहीं कम लग जाता है। तो जब आप शुरू के टाइम पे हो ना तो आप लोग है ना, पाइपिंग बैग का यूज करके ही अपने केक के ऊपर अप्लाई करें। ये ज्यादा बेस्ट आइडिया रहेगा। और यहाँ पर साइड में मैं कॉम कर दी हूँ और जो ऊपर क्रीम गया है ना उसे है ना मैं स्क्रैपर से खींच ली हूँ अंदर के साइड में। तो इससे क्या रहता है ना कि इसके एजेस बहुत अच्छे आते हैं। और जब तक का क्रीम ऊपर नहीं जाता है, जब तक का है ना इसके परफेक्ट एजेस नहीं आते हैं। ये बात आप लोग अपना केक बना रहे होंगे ना तो समझ में आ रहा होगा कि मेरा एजेस बराबर क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ जगह पे क्रीम ऊपर हो जाता है, जब वहां का आप लोग खींचते हैं ना तो वहां पे एजेस अच्छे बनते हैं। और जहां क्रीम कम रहता है वहां के ना प्रॉपर तरीके से नहीं बनते हैं। तो अगर ऐसा रहे तो आप है ना बाद में थोड़ा सा क्रीम और लगाकर फिर है ना उसे स्मूथ करें। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि साइड में मैं कॉम कर दी हूँ और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ है। तो यहाँ पर मैं टॉप को क्लीन कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि हमारा क्रीम है ना ड्राई हो गया है, टॉप का अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है। तो उस जगह पे ना आप क्या करें कि हल्का सा पानी का स्प्रे कर लें, अगर आपका ज्यादा ड्राई हो तो। और अगर थोड़ा कम हो ना तो आप लोग ना अपने स्क्रैपर को भी पानी में डिप करके फिर फिनिशिंग करेंगे ना तो भी अच्छा हो जाता है। और ये तो मेरा टियर होने वाला था तो इस हिसाब से साइड में ही मैं थोड़ा फिनिशिंग पे ध्यान दी हूँ और बीच का उतना ज्यादा नहीं ध्यान दी हूँ। और आप लोग लास्ट में इसका लुक देखना, बहुत सिंपल तरीके से मैं केक बनाई हूँ, क्योंकि कस्टमर की कोई डिमांड ही नहीं थी और मेरे पास टॉपर रखा हुआ था तो मैं सोची कि इसी का यूज करके मैं केक बना देती हूँ। और इसमें है ना, मैं आप लोगों को ऊपर वाला है ना जो छोटा वाला केक है जो मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ उसका है ना फिनिशिंग करते हुए नहीं दिखाई हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं वो भी दिखाई हूँ और वीडियो बहुत लंबा करी हूँ। मैं आप लोगों के लिए छोटे से छोटा वीडियो लाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि कोई केक हम बना रहे हैं तो उसकी वीडियो ना ऑटोमेटिक लंबी हो जाती है। अगर हम उसे कट करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हम वो चीजें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा केक पूरा हो गया फिनिशिंग करके। तो ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा वेट में नहीं था, ये नीचे 1 kg का है, ऊपर ½ kg का था। और प्लस क्या हुआ कि ये बहुत अच्छे से सेट है मेरा केक, मतलब 6 से 7 घंटा मैं इसे गर्म कोट करके रख दी थी। तो इस हिसाब से ना मैं इसमें 2 ही डावल डाली हूँ। तो इससे पहले जब डाली थी तो थोड़ा सा बड़ा था, फिर उसे कटिंग करी हूँ, फिर मैं वापस से डाली हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मैं 2 ही डाली हूँ बस सेफ्टी के लिए। वैसे नहीं भी डालती तो चलता, लेकिन थोड़ा सा है ना 2-3 किलोमीटर ये ट्रैवलिंग में जाने वाला था तो मैं बोली लाओ डाल देती हूँ। वैसे एक आदत से बन गई है कि जब भी हम टियर वाला बनाते हैं ना तो डावल डाल ही देते हैं। तो आप लोगों को भी मैं बोलूंगी कि सेफ्टी के हिसाब से डाल देंगे ना तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं तो छोटे केक में ना उतना ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। और यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं बहुत ही इजी तरीके से टियर शिफ्ट कर दी हूँ। पहले क्या रहता था ना कि मैं बीच में डावल नहीं डालती थी तो थोड़ा सा ज्यादा डर लगता था। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जब आप है ना ऊपर से डावल डालकर अपना टियर शिफ्ट करेंगे ना तो आप यकीन करें आपको है ना बहुत ही अच्छा फील होगा। तो अगर आप डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरा बोलना है कि आप एक बार डावल डाल कर देखें, आपको ना ये स्टेप ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बीच में जो डावल की जगह थी मैं उसे कवर कर दी हूँ, क्योंकि ये हो सकता था कि दिखे इस हिसाब से। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है ना कि यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह बनना रहता है ना तो मैं उसे ना कवर ही नहीं करती हूँ। तो ये रहा हमारा टॉपर। और ये टॉपर है ना मुझे पूरा है ना 30 रुपीज में पड़ा था। तो इसमें मैं इसका यूज करी हूँ, थोड़ा सा बटरफ्लाई यूज करी हूँ, थोड़ा सा मैं क्रीम से फ्लावर्स बनाई हूँ, मतलब मल्टीपल चीजें करी हूँ। लेकिन बहुत ही आसानी से ये केक बहुत सुंदर बन गया है।
तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारे लोग जब ये टॉपर लगाते हैं ना तो अपना केक है ना अपने फ्रंट पे किए रहते हैं, फिर है ना लगाने के बाद वो लोग घुमाते हैं तो क्या रहता है ना उनका बराबर रहता है। और मैं सोचती हूँ कि लगा रही हूँ ना तो फ्रंट आप लोगों के सामने रहे, तो इसलिए जहाँ मेरा कैमरा रहता है मैं वहां पर लगाने की कोशिश करती हूँ। तो कभी कभी है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा आगे पीछे कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं उसे घुमा कर देखती हूँ ना तो लगता है कि नहीं थोड़ा सा क्रॉस है, फिर मैं उसे सही कर ली हूँ। तो आप लोगों को जब भी टॉपर लगाना रहे तो आप लोग है ना अपने फ्रंट पे करने। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को भी वीडियो बनाना रहेगा, अगर वीडियो बनाना रहेगा तो फिर आप अपने हिसाब से करें, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो नहीं बनाना है तो आप लोग है ना केक अपने फ्रंट पे रख लें और फिर सारे टॉपर लगा दें। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है या क्रॉस है, तो उस हिसाब से सारे टॉपर सेट कर लें। और यहाँ पर मैं टॉपर भी लगा दी हूँ, और साइड साइड में आप लोग देखें ना मैं मोदक वाला नोजल ली हूँ जिसे 6B भी बोला जाता है, उसी से ना थोड़ा सा डिजाइन कर दी हूँ और थोड़ा बटरफ्लाई लगा दी हूँ। और इसके बाद एक मैं दूसरा नोजल ली हूँ, स्टार नोजल है ये छोटा वाला, बॉर्डर बनाई हूँ और इससे है ना जगह जगह पे एक छोटा छोटा सा फ्लावर्स बना दी हूँ कि इससे है ना इसका लुक थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाए। और आप लोग देखेंगे ना कि बहुत कम कॉस्ट में ये केक बहुत सुंदर बन गया है। तो आजकल है ना बहुत सारे थीम के है ना टॉपर्स आते हैं, अगर आप लोगों को मिल रहा है आराम से तो ठीक है, नहीं है ना तो आप लोग है ना जो टाइप का टॉपर चाहिए वो पिंटरेस्ट से या गूगल से लेकर आप लोग है ना उसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो जो प्रिंट होगा ना वो ग्लोसी प्रिंट होगा, तभी है ना ये टॉपर के जैसा उसमें शाइन आएगा। बस आप लोगों को प्रिंट करवा कर लाना है, फिर उसकी कटिंग करनी है। ये बात आप लोगों को बता दूं कि जो हम टॉपर निकलवाते हैं फिर हमें उसे कटिंग करना पड़ता है, और ये टॉपर में क्या होता है कि सारा कटिंग किया हुआ ही हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दी हूँ और इसमें स्प्रिंकल भी करी हूँ। अब ये है मेरे केक का फाइनल लुक। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। बहुत ही इजी वे में बना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग केक बनाना सीख रहे हैं तो आप लोग इस टाइप का केक चूज करें जिसमें है ना उसका लुक भी अच्छा आए और आप लोगों को मेहनत भी कम करना पड़े। तो इससे क्या होगा कि जब आपके हाथ में धीरे धीरे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी फिर आप कैसा भी केक बना सकते हैं। और इस केक में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और टिन साइज वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।